हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आप सभी साथी। जैसा कि मैंने आपको लगातार 2 दिन में बताया कि उस लेटर को जो आप लोग कह रहे थे फेक है, जिसे एकमात्र मैंने कहा था कि ये पुष्टि मैं कर रहा हूं कि ये लेटर सही है। और साथ ही देखिए उसमें सिंपल सी बात है, डीएम साहब को भेजा गया था। तो डीएम साहब से जब हमारी बात हुई, हमने कहा था कि बात करके बताऊंगा। उन्होंने बताया था कि देखिए है, लेकिन सेम डेट पर एग्जाम होगा कि नहीं ये हमें नहीं पता है। हमें सेंटर्स का असेसमेंट करके देना है और वही हुआ है। और आज आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये भी मैं ही आपको सबसे पहले बता रहा हूं। इसीलिए कहता हूं चैनल से जुड़े रहिए, फैक्ट्स और सच्चाई तो मैं ही बताऊंगा। यहां पर एक बड़ी दुखद बात यह है कि आयु सीमा में छूट नहीं मिली है। मैंने 2 दिन से लगातार आप लोगों को बताया, चेताया कि देखिए साथियों, हम लोग गए भी थे, बात भी जिस तरीके से भर्ती बोर्ड दिख रहा है, मुझे नहीं लगता है कि आयु सीमा में छूट मिलेगी जिस तरीके का रवैया दिख रहा है। और वही होता हुआ यहां पर दिख रहा है। आप देखिए यहां पे आयु सीमा के सेक्शन में, उससे पहले आप देखिए कि आपके जो पद हैं वो 60,244 पद आए हुए हैं। जनरल कैटेगरी में आए हुए हैं 24,102 पद, ईडब्ल्यूएस में आए हुए हैं 6,024 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग में 16,264 पद, अनुसूचित जाति में 12,650 पद, अनुसूचित जनजाति में जो है 1,204 पद हैं। आपके आवेदन की जो तिथि है वो 27/12/2023 से आप आवेदन शुरू कर दीजिएगा और 16/1/2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। और आपका फी जमा करना या करेक्शन जो है वो 18/1/2024 तक होगा। ये आपके एग्जाम आवेदन का फॉर्म का टाइमिंग है। 27 से शुरू होकर के और 18 तक आप फाइनली कर सकते हैं। 16 तक आपको आवेदन फाइनल करना है। तमाम चीजें हैं इसके अंदर, जो अलग अलग चीजें हैं जो मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता चलूंगा। आयु सीमा तो मैंने आपको बताया, वो मैं आपको दिखा देता हूं। क्वालिफिकेशन जो है वो वही है कि आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता पत्र समकक्ष होनी चाहिए। यही इसकी शैक्षिक योग्यता है। नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहां पर एक बड़ा झटका उन साथियों को, मैं बार बार आप लोगों को चेता रहा था कि साथियों एज रिलैक्सेशन के लिए आप लोग एकजुट होकर के आवाज उठाइए, संगठित होकर, क्योंकि इससे पहले कि एज रिलैक्सेशन नोटिफिकेशन आ जाए आप लोग एज रिलैक्सेशन के लिए कर लीजिए। लेकिन फिलहाल चलिए नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। हाँ, इसके साथ साथ एक और जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि उम्मीद करता हूं कि आप लोग तैयारी में भी लगे होंगे। तो देखिए तैयारी के लिए किरण पब्लिकेशन जो है ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के आरक्षी और पीएससी के लिए सॉल्व पेपर जो है 2006 से लेकर के 2020 तक का टोटल 18 सेट जो है आपके लिए लेकर के आ गई है, जिसके जरिए आप इस प्रैक्टिस सेट के जरिए आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बिल्कुल आपके नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर, जो कि आपके नोटिफिकेशन के हिसाब से, उसके हिसाब से डाउनलोड किया गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का रेफरेंस भी लिया गया है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट। चलिए नोटिफिकेशन पे एक बार नजर डाल लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं नोटिफिकेशन के अंदर। राष्ट्रीयता, ये सब तो आपको पता ही कि राष्ट्रीयता आपकी भारतीय होनी चाहिए और ये तमाम चीजें हैं। देखिए शैक्षिक योग्यता के ऊपर साफ साफ लिखा गया है, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके संचय अर्हता होनी आवश्यक है। आवेदन करते समय अभ्यर्थी की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी होगी तथा अंक तालिका में प्रमाण पत्र तत्सम के पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु सम्मानित अपीयर अथवा सम्मिलित अपीयर अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। आयु सीमा की जहां तक बात करते हैं, इन्होंने कट ऑफ डेट जो रखी है वो 1/7/2023 रखा है। 1/7/2023 तक आपके 18 साल हो जाने चाहिए और साथ ही जो है 22 साल की आयु जनरल कैटेगरी पार ना किया हो। मतलब एज रिलैक्सेशन में कोई भी कंसेशन नहीं है, 1 दिन का भी आयु सीमा में छूट नहीं है। साफ साफ कहा जाए कि आपका जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये आपकी आयु सीमा है जनरल कैटेगरी के लिए। महिलाओं के लिए जो है वो है 1/7/2023 से आपका 18 वर्ष होना चाहिए, 2 जुलाई 1998 से पूर्व और 1 जुलाई 2005 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। मतलब आपके लिए भी कोई छूट नहीं है। साथ ही अन्य पिछड़ा एवं अनुसूचित जाति जनजातियों तथा ऐसी श्रेणियां जो के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा की छूट एतत् प्रवृत्ति शासनादेश, जो आपकी जो आयु सीमा की छूट है वो बनी रहेगी। जो आपको मिलता है रिलैक्सेशन वही आपको मिलेगा। अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि सरकारी सेवा के संयोजनों के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। वैवाहिक स्थिति यह है कि एक बड़ी बात इसमें यह भी है कि नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी 1 से अधिक पत्नियां जीवित हों, या ऐसी महिला पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व में एक पत्नी हो। यह भी क्लियर है, मतलब ये चरित्र के ऊपर आ जाता है। शारीरिक स्वच्छता क्या है आपकी
किसी भी अभ्यर्थी को सेवा पद में नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथावत, इसको मैं लेकर के आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा कि क्या है ये सेवा नियमावली। आप लोग बस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिएगा, मैं आपको एक एक जानकारी दे दूंगा। और आज भी मैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन की जानकारी दे रहा हूँ, है ना। तो यही है कि जब आप जुड़े रहते हैं ना तो फैक्ट पे बात करते हैं हम लोग, हवाबाजी नहीं करते हैं जैसे आता है जाता है, ठीक है। लिखित परीक्षा देखिए आपके सामने जो है लिखित परीक्षा, ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन में प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे। ऑफलाइन इसका पूरा प्रक्रिया लिखा हुआ यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। परीक्षा जो है 300 अंकों की होगी, समय अवधि जो है वो 2 घंटे की होगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिबल एवं तार्किक क्षमता। ये जो है आपका सिलेबस है। आप लोगों से एक निवेदन मैं जरूर करूंगा कि मैं आज यहाँ पे आपको भले बता रहा हूँ, मैं कल से थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, अभी तो मैं आपको नोटिफिकेशन दे रहा हूं। आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और जिनके पास नहीं है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के वहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और खुद भी एक बार पढ़ लीजिएगा आवेदन से पहले, क्योंकि आवेदन करते समय आपको बहुत सारी चीजों की बारीकों का ख्याल रखना पड़ता है, वरना आपका आवेदन उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे ज्यादा आवेदन रद्द होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, वेरिफिकेशन के टाइम में सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं बाहर हुए हैं तो वो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में हुए। तो इन सब चीजों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। जुड़े रहिए, मैं आपको कल इसके लेकर के बेहतर अपडेट के साथ आपको बता दूंगा कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं और क्या क्या चीजें आपको रखनी है, ठीक है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसमें जो है मेन चीज जो है आपके लिए वो यही है कि आपका जो है आवेदन जो है 27/12/2023 से शुरू हो जाएगा, 16/1/2024 तक भरा जाएगा और 18/1/2024 तक उसकी अंतिम करेक्शन की डेट है और साथ में शुल्क जमा करने की। अब आ जाते हैं आयु सीमा की छूट को लेकर के। ये जो बहुत सारे साथी परेशान हो गए, सरकार का इतना कठोर कदम, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अब देखिए आप लोग के ऊपर है, अगर आप लोग चाहेंगे, आप लोग संगठित होंगे, क्योंकि देखिए इंडिविजुअल में PIL फाइल नहीं कर सकता इस केस में, इसमें याचिका लगानी पड़ेगी, आप लोग को याचिकाकर्ता बनना पड़ेगा और कोर्ट के माध्यम से आयु सीमा की छूट की मांग को लेकर के आप कोर्ट में जाएंगे तभी आपको होगा। तो आपको पार्टी बनना पड़ेगा। इसको लेकर के जो भी संगठन है अगर वो चाहे तो मुझे ईमेल करेंगे तो मैं उसके बाद उसका कुछ सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे। इसमें यह है ना कि जो पार्टिसिपेट है वही याचिका कर सकते हैं। ये मामले सर्विस रूल्स के अंदर आते हैं, इसमें PIL फाइल नहीं होती है, वरना मैं PIL फाइल कर देता आप लोगों के लिए। इसमें आपको पटिशनर बनना पड़ेगा, आपको याचिकाकर्ता बनना पड़ेगा और एक बड़ी संख्या का एक डेटा जब क्रिएट होगा तो शायद सरकार पे भी दबाव बने। इसको लेकर के भी मैं फर्दर एक्शन के लिए आप लोगों से बात करूंगा कि क्या क्या स्टेप्स बनाना है। तमाम संगठन से बात करने के बाद अभी 1-2 दिन का टाइम दीजिए। कल रविवार है। देखिए सरकार ने इतना सही टाइम पर नोटिफिकेशन जारी किया है कि कोर्ट की छुट्टियां हो रही हैं और अभी इसी वक्त नोटिफिकेशन आया, तो तत्काल आप कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते, कोर्ट छुट्टी पे। तो ये तमाम चीजें फिलहाल चलिए जो तैयारी में लगे हैं उन सबके लिए ऑल द बेस्ट, इसलिए है क्योंकि उनकी भर्ती आ गई है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो तैयारी में लग जाइए और बढ़िया से पढ़िए। मिलता हूं, ऑल द बेस्ट।